गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे थे हमारा राजनीतिक आंदोलन। उसमें हम पढ़ रहे थे 1920 में असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। इसमें अनेक प्रकार के असहयोगात्मक कार्य किए जाते हैं। सरकारी पदों को लौटाया जाता है, अर्ध सरकारी पदों को भी लौटाया जाता है, बहिष्कार किए जाते हैं और साथ में अनेक रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। गांधी जी के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि जो थी वो भी लौटाई जाती है और अनेक प्रकार के राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज स्थापित किए जाते हैं। इतना हम पढ़ चुके थे, इसी में हम देखेंगे आगे। 17 नवंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई आते हैं। इनका स्वागत किया जाता है, तैयारियां की जाती है, लेकिन मुंबई की जनता इसके विरोध में जुलूस निकालती है। मजदूरों के कारखाने बंद होते हैं, हड़ताल घोषित की जाती है, जगह जगह प्रदर्शन होते हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस के द्वारा गोली चलाई जाती है और कई लोग मारे जाते हैं। 1921 में 396 हड़तालें होती हैं। 6 लाख श्रमिक इसमें सम्मिलित होते हैं। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर किचलू मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, इनको भी गिरफ्तार किया जाता है। प्रमुख नेता होते हैं। गांधी जी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है। अंग्रेज सरकार मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से बातचीत करने का प्रयास किया जाता है कि सरकार से बातचीत की जाए, सरकार समझ जाए। दिसंबर 1921 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भी वायसराय डेडिंग से मिलता है, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाता है। इसी बीच अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होता है वार्षिक, जिसमें अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास बनाए जाते हैं, लेकिन ये उस समय जेल में होते हैं। उनकी जगह हकीम अजमल खां पद का जो भार है वो ग्रहण करते हैं। चित्तरंजन दास जेल से ही एक भाषण लिखते हैं, जिसको सरोजिनी नायडू के द्वारा पढ़ा जाता है। असहयोग आंदोलन को प्रभावी तरीके से चलाने का निर्णय लिया जाता है। 30,000 से भी अधिक लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रेडिंग को कहा कि अगर सरकार चेतावनी दी एक तरह से कि सरकार 1 सप्ताह में अगर ये दमन चक्र बंद नहीं करेगी, आंदोलनकारियों को रिहा नहीं करेगी, तो वे सभी मिलकर के बारडोली में सामूहिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर देंगे। इसी समय एक घटना घटित होती है जिसे हम कहते हैं चोरी चोरा कांड। इसका समय है 5 फरवरी 1922। ये जो चोरी चोरा जो स्थान होता है वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक स्थान था जहाँ पर यह घटना घटित हुई। एक शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था, पुलिस इसको दबाना चाहती थी। इस कारण से उत्तेजित जो भीड़ होती है वो पुलिस चौकी को घेर लेती है और आग लगा देती है। उसमें एक थानेदार, 21 सिपाही मारे जाते हैं और गांधी जी इस घटना से दुखित होकर के इस आंदोलन को बंद करने का निर्णय लेते हैं। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर देते हैं। जेल में बंद लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू गांधी जी के इस निर्णय का विरोध करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू भी दुखी होते हैं कि आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था, इसको बंद कर दिया जा रहा है। लेकिन इस आंदोलन को समाप्त होने पर भी अंग्रेजों का दमन चक्र कम नहीं होता है। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में लगा करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है। गांधी जी को बाद में फरवरी 1924 में रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद गांधी जी खादी को बढ़ावा देने और छुआछूत को समाप्त करने में ही अपना ध्यान कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। इस आंदोलन की, असहयोग जो आंदोलन था, इसकी हम आलोचना अगर करें तो अगर हम देखें तो ये जो आंदोलन था स्वराज्य प्राप्ति में सफल नहीं होता है। 1 वर्ष में, जो गांधी जी कहते हैं 1 वर्ष में मैं स्वराज्य दिलाऊंगा, ये वादा भी पूरा नहीं हो पाता है। खिलाफत का प्रश्न का भी अंत नहीं हो पाता है। हिंदू मुस्लिम की एकता भी नहीं हो पाती है। इसके विपरीत इस आंदोलन में सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा मिलता है और पंजाब में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके अत्याचार भी जो हुआ था जनता पर, उसका भी कोई प्रतिकार निवारण नहीं हो पाता है। तो ये एक तरह से पूर्ण तरह से असफल आंदोलन होता है ये। और अगर हम इस आंदोलन का दूसरा पक्ष देखें तो रचनात्मक कार्यों से ये सफल भी रहा है। वो
एक तरह से चुनौती देते हुए जनता को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। तो रचनात्मक कार्यों से और जनता में स्वराज्य की भावना उत्पन्न करने में ये आंदोलन सफल भी रहा। तो आज हमने पढ़ा असहयोग आंदोलन।